आज हम उस शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जो यदि हमारे साथ हो तो जीवन स्वर्ग बन सकता है और यदि हमारे विरुद्ध हो जाए तो वही जीवन संघर्ष बन जाता है। यह शक्ति है मन, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मन पर नियंत्रण की शक्ति। मन अद्भुत है। यही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही हमें गहराइयों में गिरा सकता है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन है। मन का स्वभाव। मन स्वभाव से चंचल है। वह एक क्षण में अतीत में चला जाता है, दूसरे ही क्षण भविष्य की चिंता करने लगता है। कभी वह प्रसन्न होता है, कभी दुखी, कभी आशा से भर जाता है, कभी निराशा से। श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी कहा था, मन बहुत चंचल और बलवान है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। यह स्वीकार करना ही पहला कदम है कि मन को साधना आसान नहीं लेकिन संभव है। मन ही बंधन, मन ही मुक्ति। यदि मन इच्छाओं में उलझा रहे तो वही बंधन है। यदि मन आत्मज्ञान में स्थिर हो जाए तो वही मुक्ति है। जब मन क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से भर जाता है तब जीवन अशांत हो जाता है। लेकिन जब मन प्रेम, धैर्य और विश्वास से भर जाता है तब जीवन सुंदर हो जाता है। इसलिए बाहरी परिस्थितियों से पहले हमें अपने मन पर ध्यान देना चाहिए। मन और विचार। हमारा मन हमारे विचारों से बनता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है वैसे ही विचार से चरित्र बनता है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो मन कमजोर होता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो मन मजबूत होता है। हर दिन हजारों विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन हमें यह चुनना है कि किन विचारों को स्थान देना है। मन पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है? यदि मन नियंत्रित न हो तो वह हमें भटका देता है। छोटी सी आलोचना से हम टूट जाते हैं। छोटी सी प्रशंसा से हम घमंडी हो जाते हैं। मन यदि स्थिर न हो तो निर्णय गलत हो जाते हैं। इसलिए जीवन की सफलता का आधार है मन की स्थिरता। नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं। मन पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें। नियंत्रण का अर्थ है समझना, स्वीकार करना और दिशा देना। यदि क्रोध आए तो उसे पहचानें। यदि भय आए तो उसे समझें। यदि दुख आए तो उसे स्वीकार करें। फिर धीरे धीरे मन को सही दिशा दें। अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण ने कहा कि मन को नियंत्रित करने के 2 साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है नियमित प्रयास, ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक सोच, ये अभ्यास है। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक आसक्ति से दूर रहना। जब हम हर बात को दिल पर लेना छोड़ देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। ध्यान की शक्ति। ध्यान मन को शांत करता है। जब हम कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान देते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। नियमित ध्यान मन को प्रशिक्षित करता है। जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत है वैसे ही मन को ध्यान की जरूरत है। सकारात्मक संगति। जिस प्रकार का वातावरण होगा वैसा ही मन बनेगा। यदि हम नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो मन प्रभावित होगा। यदि हम प्रेरणादायक वातावरण में रहेंगे तो मन मजबूत होगा। सत्संग, प्रेरणादायक पुस्तकें और सकारात्मक विचार, ये सब मन को ऊंचा उठाते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण। मन का एक बड़ा कारण अशांति का है अनंत इच्छाएं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर ले तो मन शांत हो सकता है। संतोष मन की सबसे बड़ी औषधि है। असफलता और मन। जब हम असफल होते हैं तो मन तुरंत निराशा में चला जाता है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण हो तो हम असफलता को अनुभव मानकर आगे बढ़ते हैं। मन को सिखाना होगा कि हार अंत नहीं है, यह केवल सीखने का अवसर है। 11 सफलता और मन। सफलता मिलने पर मन उछलने लगता है। यदि नियंत्रण न हो तो अहंकार आ जाता है। नियंत्रित मन सफलता में भी विनम्र रहता है। वह जानता है कि सब कुछ अस्थायी है। 12 मन और वर्तमान क्षण। मन अक्सर अतीत या भविष्य में रहता है।
अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता मन को थका देते हैं। मन को वर्तमान में लाना ही सबसे बड़ा अभ्यास है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तब शांति मिलती है। 13 मन पर विजय का परिणाम। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसे बाहरी जीत की आवश्यकता नहीं रहती। वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह निर्णय स्पष्टता से लेता है। वह भीतर से प्रसन्न रहता है। 14 अंतिम प्रेरणा। प्रिय मित्रों, मन को नियंत्रित करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। अपने विचारों को पहचानें। नकारात्मकता को हटाएं। सकारात्मकता को अपनाएं। मन आपका सेवक बने, स्वामी नहीं। जब मन नियंत्रित होगा तो जीवन संतुलित होगा। जब मन शांत होगा तो जीवन सुंदर होगा। यही मन पर नियंत्रण की शक्ति है। यही आंतरिक विजय है और यही गीता का दिव्य संदेश है। जय श्री कृष्ण। Folded hands.